नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की। इसमें केजीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो एग्ज़ाम हुआ था, कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था, उसी बीएससी नर्सिंग के तहत यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है। अब इसमें बात जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज किसे मिलेगा, किसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इन सभी गवर्नमेंट सीट्स के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर होने वाली है इसमें। तो आइए पूरी बात को देखते हैं। कल जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। देखिए, यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से, और यहाँ आप देखिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर जो है कैंडिडेट फॉर यूपी नर्सिंग। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई उसके पहले अपडेट दी गई थी कि फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जारी किया गया, फिर 8 तारीख को ही देर रात में ये जारी किया गया। तो इसे जब आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक पीडीएफ के रूप में होती है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से। तो देखिए, यूपी नर्सिंग 2022 है, तो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ चॉइस फिलिंग के लिए बताया गया, और बाकी डिटेल्स आप सभी लोग जानते हैं, बहुत चैनल्स आपको बताए होंगे। लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि आपको जो सेलेक्टेड कॉलेजेस भरने हैं, अगर आपको कॉलेज जो चाहिए सिर्फ वही चॉइस फिलिंग में भरिएगा, नहीं तो आपके 5,000 रुपये ये चले जाएंगे। यानी आपको अगर 3 कॉलेज चाहिए तो 3 ही कॉलेज भरिए, एक्स्ट्रा कॉलेज भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर अलॉट हो गया और आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। और अगर आपने 3 भरे, 2 भरे, 5 भरे या 10 भरे और वो 10 नहीं मिले आपको, तो ये 5,000 रुपये आपके बच जाएंगे। तो ये आपके अगली काउंसलिंग में काम आ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये 5,000 रुपये तो आपके चले जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के भरना है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि इसमें अभी वक्त है। अगली बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। एक कहा गया पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू द्वारा लखनऊ द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 से जारी ब्रोशर में निहित दिशा निर्देश काउंसलिंग में लागू होंगे। तो यानी 2 चीज़ें यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो है जनरल कैंडिडेट और एक ओबीसी, एससी और एसटी, ये कैटेगरी हो गई यहाँ पर। तो इनके लिए 100 नंबर अनिवार्य है। 100 नंबर तो इनके एग्ज़ाम में होने चाहिए, और इनके लिए 80 नंबर होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं अगर आपके पास, तो आप फॉर्म यानी काउंसलिंग में भाग तो ले सकते हैं। आप किसी, चाहे यूपी से हों या यूपी के बाहर से हों, चाहे यूपी से हों या अदर देन यूपी हों, चाहे बिहार से हों, मध्य प्रदेश से हों, राजस्थान से हों या किसी और प्रदेश से हों, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अब यहीं पर एक दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई, जिसके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, ये पॉइंट आप जब पढ़ेंगे तो राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही अहम होंगे। यानी गवर्नमेंट सीट्स जितनी होंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है यूपी के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। यानी यूपी के कैंडिडेट्स को ही सीट्स मिलेगी, गवर्नमेंट सीट्स। अदर स्टेट के कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट है। तो यानी गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो एलिजिबल है वो है सिर्फ उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी। देखिए, राजकीय क्षेत्र की सीटों हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही अहम होंगे। तो यानी जिनके पास
यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होगा वही लोग एलिजिबल होंगे। तो क्लियर कट आप समझ गए, यानी उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल में समझने की कोशिश कर ली होगी, समझ गए होंगे। तो ये यानी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जो हैं वो गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ एक अगला पॉइंट देख सकते हैं, आप देखेंगे उसी के नीचे पॉइंट एक दिया गया है। उस पॉइंट में कहा गया कि निजी क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेजों के सीटों हैं तो उत्तर प्रदेश के राज्य सहित अन्य प्रदेश के निवासी भी बशर्ते उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग दिया गया होंगे। यानी प्राइवेट सीट्स के लिए जो है, प्राइवेट सीट्स जो होंगी उसके लिए यूपी और प्लस अदर स्टेट दोनों कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल होंगे। समझ गए, यानी प्राइवेट सीट्स अदर स्टेट वालों को ही मिलेगी और जो है यूपी को भी मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट सीट सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों को मिलेगी। तो आप क्लियर कट चीज़ों को समझ गए कि कौन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल है, कौन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी छात्र, और प्राइवेट के लिए उत्तर प्रदेश के और अदर स्टेट के भी एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करते हैं आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है उसका भी एक यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है। वो 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2022 के बाद का बना होना चाहिए। ये किसके लिए है? EWS और OBC के लिए। SC के लिए इससे पुराना भी काम कर जाएगा, लेकिन ये दो अभ्यर्थियों के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये डेडलाइन दे दी गई है। इस डेडलाइन के से ही बाद का, यानी 1 जनवरी या उसके बाद का बना होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी जगह पर एक इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, आप इसे भी प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। तो 1 जनवरी 2022 अथवा उसके पश्चात का बना होना चाहिए। किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और EWS के अभ्यर्थियों के लिए ही ये चीज़ कही गई है। अगर इसके पहले का बना है तो ये इस पर विचार आपको नहीं किया जाएगा, यानी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यानी दो चीज़ें आपने देख ली, गवर्नमेंट सीट्स किसे मिलेंगी और प्राइवेट सीट्स किसे मिलेंगी, तो अब कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।